8 बार सांसद और लोकसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन का केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण के लिए चयन करना उतना ही चौंकाने वाला है जितना उन्हें 9वीं बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाने की नीतिगत निर्णय था। ये निर्णय खुद सुमित्रा महाजन को आश्चर्य में डालने वाला इसीलिए भी है कि गांधी हॉल के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन करने गई ताई ने बड़े दुखी मन से कहा था कि मुझे तो अब कोई पूछता नहीं है। संभवतः केंद्र सरकार ने भी उनसे पूछे बिना ही उनके मान सम्मान में अभिवृद्धि वाला ये निर्णय कर खासकर महाराष्ट्रियन समाज के दिल में चुभती रही वो फांस भी निकाल दी है कि टिकट नहीं दिया तो कम से कम ताई को किसी राज्य का राज्यपाल बनाना था। पद्म भूषण के इस निर्णय से ये भी स्पष्ट हो गया कि बीते 15 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही ताई की सिफारिशों की अनदेखी करते रहे हों, लेकिन पद्म भूषण ताई को अब राज्य सरकार को भी समुचित सम्मान देना होगा। बहुत संभव है कि सरकार नागरिक अभिनंदन की उदारता भी दिखा दे। चुनाव प्रचार के लिए दशहरा मैदान की सभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर ताई की तारीफ की थी तो माना गया था कि घाव पर मरहम लगा रहे हैं और ताई के त्याग का कर्ज भी अब उतार दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से खुद ताई भी हैरान है। इसकी वजह ये भी है कि एक वक्त ऐसा था जब ऐसे निर्णयों में सांसद और लोकसभा स्पीकर रहते उनकी सिफारिश का महत्व होता था। जब उन्हें बधाई देने के लिए फ़ोन किया तो उनका मानना था कि मैंने जब टीवी ऑन किया तो मुझे पता चला कि मुझे पद्म भूषण सम्मान का निर्णय हुआ है और किसने सिफारिश की है इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। कहीं से कहीं तक मेरा नाम तो नहीं था, वरना कुछ तो भनक लगती। चलो जो मिला अच्छा है, मैंने तो मांगा नहीं था। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। ये शब्द ताई ने खुद कहे। मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि कहीं ना कहीं भूषणा हुआ काम किया ऐसा मैं मानती हूँ। मेरे समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने प्रामाणिकता से काम किया, जो काम मिला, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी मैंने समझ करके अच्छे दिल से निभाई है। और चुनाव भी जो जिताया वो कार्यकर्ताओं ने, इंदौर की जनता ने 8-8 बार मुझे चुनाव जिताया। इसको सब लोग अच्छा भी मानते हैं, इसलिए पार्टी में स्थान भी निर्माण हो गया। पार्टी ने सभी प्रकार के पद दिए मुझे, यानी राष्ट्रीय महामंत्री तक का पद मिला मुझे। तो पार्टी ने सालों साल से जो भी मैं करती आई उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया था मुझे। अब ये सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जो रिकॉग्नाइज किया, ये बड़ी बात है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कॉमरेड होमीदाजी को हराकर जिस तरह पीसी सेठी ने चौंकाया था, उसी तरह संसद चुनाव में ताई ने इंदौर के विकास की चाबी पीसी सेठी से झपटकर सभी को चौंका दिया था। और लोकसभा चुनाव के हर चुनाव में मीडिया के सवालों पर ताई का ये जवाब रहता था कि चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। यही वजह रही कि ताई के हाथों पीसी सेठी, महेश जोशी, ललित जैन से लेकर मधुकर वर्मा, रामेश्वर पटेल, सत्यनारायण पटेल, पंकज संघवी तक पराजित होते रहे। तमाम उम्मीदों के बाद जब 9वीं बार उन्हें 76 वर्ष की उम्र हो जाने पर टिकट नहीं मिला तो फीकी हंसी के साथ चाबी उन्होंने शंकर लालवानी को सौंपी। उन्होंने भी रिकॉर्ड 5.5 लाख से अधिक मतों से जीतकर ताई समर्थकों को चौंका दिया था। अब बता दें कि केंद्रीय मंत्री रही सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर रहीं। उससे पहले मीरा कुमार अध्यक्ष रही हैं। अध्यक्ष पद से ताई की सेवानिवृत्ति के बाद कोटा से सांसद ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के चिपलून कस्बे में 12 अप्रैल 1943 को एक कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मी सुमित्रा 1965 में एडवोकेट जयंत महाराज से ब्याह कर इंदौर आई थी। इंदौर में उन्होंने एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। पढ़ाई के दिनों में ही वो रामायण पर रोचक अंदाज में प्रवचन करने वाली इंदौर की मेनाताई गोखले के संपर्क में आई। जब मेनाताई अपनी वृद्धावस्था के चलते बीमार रहने लगी तो उनकी जगह प्रवचन करने का काम सुमित्रा महाजन ने संभाल लिया। उनका ये प्रवचन कर्म ही एक तरह से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत थी। इसी दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा, राष्ट्र सेविका समिति और महाराष्ट्रियन महिलाओं के संगठन भगिनी मंडल में सक्रिय हुई और इस तरह से उनके जीवन का सफ़र चलते हुए आज इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.